वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज की वीडियो है कॉलम क्लासिफिकेशन का एक और सॉल्व एग्जांपल स्टेप वाइज, जो कि हमने लिया है अपने एक व्यूअर के डिमांड पर। उन्होंने कमेंट किया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन का एक क्विक रिव्यू लेते हैं। जैसे कि ये क्लासिफिकेशन स्कीम डिवाइस किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। पहला एडिशन 1933 में आया था और लेटेस्ट एडिशन 7वां चल रहा है, लेकिन वाइडली यूज जो है ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एडिशन वो है 6th एडिशन, जो कि पब्लिश हुआ 1960 में। बात करें इसके पार्ट्स की, तो इस बुक में पार्ट 1 में जो रूल्स दिया गया है, नियम कैसे फॉलो करना है ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, और पार्ट 2 जो है शेड्यूल्स है इसमें, पार्ट 3 है क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स के लिए। तो जो भी व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाकर कॉलम क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, जो कि आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा कि कॉलम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और उसका बेस डिटेल्स क्या है। और उसमें बहुत सारी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हैं, जिसमें से एक वीडियो ये भी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो मेन क्लासेस की बात करें, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो भी ये दिया गया है कॉलम वाइज, डबल कॉलम में है। पहले कॉलम में उसका कोड दिया है मेन क्लास का, सेकंड में उसका डिस्क्रिप्शन है। ये सारी चीज़ें मैं हर एग्जांपल में डालता हूँ। कारण ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका हर बार रिवीजन होना ज़रूरी है ताकि ये आपको याद हो जाए। जैसे अभी फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जिसमें 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में डिवाइड रहता है। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, जिसके इंडिकेटर डिजिट्स होते हैं कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, डॉट और इन्वर्टेड कॉमा, और इनके सिंबल जो होते हैं फेसेट के वो PMEST हम इस्तेमाल करते हैं इसी सीक्वेंस में। तो फ्रेंड्स, ये जो PMEST है इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस टेबल में। पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम पर्सनालिटी कैटेगरी में लेते हैं, मैटर में, एनर्जी, स्पेस और टाइम में। ये इतना तो बेस नॉलेज रखना ही पड़ेगा, तभी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन। चलिए अब इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट के जो स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। रंगनाथन जी ने प्रिस्क्राइब किया था 8 स्टेप्स हैं टोटल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्टेप 0 से लेकर स्टेप 7 तक, रॉ, फुल, कर्नल, एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, टाइटल, स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल एंड फेसेट नंबर्स, और है क्लास नंबर। तो कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल हो या लाइब्रेरियन भी हैं आप, अगर तो क्लासिफिकेशन करना है CC के अकॉर्डिंग, तो आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। इसी सीक्वेंस में अगर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, तो हमारा जो क्लास नंबर बनकर आएगा उसमें गलतियां होने के चांस बहुत कम रहेंगे और हम एक सिस्टमेटिक रूप से बना पाएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था वीडियो के लिए, क्वेश्चन के लिए, वो था ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर ऑफ ओल्ड एज पीपल इन इंडिया। तो ये हमारे बुक का टाइटल है। इसको हम कॉलम क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसके क्लास नंबर बनाएंगे और हम स्टेप वाइज करेंगे। डिटेल वीडियो होगा, शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 0 की बात करें, रॉ टाइटल। रॉ टाइटल, द टाइटल गिवन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द बुक। जो भी क्वेश्चन दिया गया है या जो भी टाइटल है बुक पर, वही हमारा रॉ टाइटल होता है, उसको हमें वैसे ही लिख लेना है, ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर ऑफ ओल्ड एज पीपल इन इंडिया। नेक्स्ट चले हम अगर स्टेप 1 की बात करें, तो फुल टाइटल में होता है विच एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द बुक। किताब को देखने के बाद आपको जो भी उसका सब्जेक्ट समझ में आता है, मेन क्लास की बात कर रहे हैं, तो वो हम उसको मेंशन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें, तो हमने ट्रीटमेंट के आगे मेडिसिन लिखा, क्योंकि मेडिसिन क्लास में ही आएगा। ये डिजीज़ की बात कर रहा है, ट्रीटमेंट की बात हो रही है इसमें, तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि हमारा मेडिसिन में ही इसका जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो हमें मिलेगा। आगे बढ़े स्टेप 2 में, जो है कर्नल टाइटल। रिमूव ऑल द ऑक्सिलरी टर्म्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड आर्टिकल्स। जो भी टाइटल में एज, आर, एम, ऑफ, इन, जो भी छोटे वर्ड्स हैं, ऑक्सिलरी टर्म्स हैं, इन सबको हटाकर हमें लिखना होता है। तो इसमें कर्नल, वैसे इसका मतलब है जो सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किसी चीज़ का होता है, उसे हम कर्नल कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी शायद कर्नल टाइटल रखा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट के बाद हमने ऑफ हटा दिया है, लंग कैंसर के बाद ऑफ है उसको भी हटा दिया है, ओल्ड एज पीपल ठीक है, इन हटा दिया हमने। वो सारी चीज़ें हटा के हमने अभी जो भी फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में लिख लिया है, वो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है। अभी एक चीज़ है, ये पहली बार ऐड किया है मैंने। जैसे पार्ट 1 जो है किताब का, आपके पास बुक होगी तो पेज नंबर 1.88 पर जाएंगे, तो
रूल्स के हिसाब से अगर हम चलें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। जैसे कि हमने अभी मेन क्लास मेडिसिन डिसाइड किया है और ये डिजीज़ और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हम किसको किस फेसेट में रखेंगे, किस शब्द को, तो रूल्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर एल है, एल हमारा मेडिसिन के लिए होता है। इसमें आप देखेंगे पहला कॉलम जो है फेसेट और उसके बाद टर्म, तो ये हमें डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि पी फेसेट में हम रखेंगे ऑर्गन को, ऑर्गन हमारे टाइटल में क्या है, लंग, तो लंग हमारा आएगा पी फेसेट में। ऐसे ही ई फेसेट में आएगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है वो कैंसर है, तो लंग कैंसर हमारा जो प्रॉब्लम है, तो लंग का वर्ड पी में ले लेंगे और ई में लेंगे हम कैंसर को। नेक्स्ट चलें तो टू ई में क्या करेंगे, हैंडलिंग ऑफ डिजीज़ आता है, इसको हम रखेंगे टू ई में। हैंडलिंग कैसे हो गया इसमें, ट्रीटमेंट वर्ड, तो ट्रीटमेंट या थेरापेटिक्स जो वर्ड इस्तेमाल होता है सीसी में, उसको हम रखेंगे टू ई में। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि स्टेप 3 में आता है एनालाइज टाइटल। इसमें हम फंडामेंटल कैटेगरीज निकालते हैं कर्नल टाइटल जो हमने बनाया था। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे जो भी आपको पीछे पेज दिखाया गया, हमने रूल्स का दिखाया, उसमें ट्रीटमेंट को टू ई में रखा है, मेडिसिन हमारा मेन क्लास है मेंशन किया हुआ है, लंग को पी में, कैंसर को ई में, ओल्ड एज पीपल एक वर्ड आया है इसमें, इसको हमने भी क्वेश्चन मार्क रखा है। इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या मिलता है हमको। और इंडिया जैसा कि हम जानते हैं स्पेस में ही आएगा। आप पूरा वीडियो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम ट्रांसफॉर्म टाइटल की हम रीअरेंज कर लेते हैं। जो भी तक अभी तक हमने लिखा है फेसेट फॉर्मूला जो हमारा PMEST है, इसी सीक्वेंस में एक वर्ड को अरेंज कर लेना है। इसमें चलेंगे तो मेडिसिन मेन क्लास है, उसको सबसे पहले लिखा हमने इन्फो के लिए। लंग हो गया पी में, कैंसर ई में, ट्रीटमेंट टू ई में, ओल्ड एज पीपल का भी हमें पता नहीं चला है, और इंडिया का स्पेस में। और क्योंकि इसमें एम फेसेट कुछ नहीं है और टाइम फेसेट नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट अब चलें तो टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, रिप्लेस द कर्नल टर्म विद द स्टैंडर्ड टर्म गिवन इन द शेड्यूल। ये होता है कि जो भी शब्द टाइटल में दिया गया है वैसे का वैसा शब्द इस्तेमाल नहीं भी होता है जो हमारा शेड्यूल में दिया रहता है, क्योंकि कई सारे शब्दों का मतलब एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, और जो शब्द हमें दिया गया है उसका जो ऑल्टरनेट वर्ड है वो भी दिया रहता है स्टैंडर्ड टर्म्स में। तो यहाँ के क्वेश्चन में हमारा एक वर्ड है कैंसर, तो आप एल के जब शेड्यूल में ढूंढेंगे तो कैंसर वर्ड नहीं दिया गया है, कार्सिनोमा लिखा हुआ है, तो हम कार्सिनोमा मान के चल रहे हैं, कैंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम, बाकी सब शब्द लगभग ठीक हैं। अब बात आती है कि हम एक एक कर कोड को कैसे ढूंढें, किस पेज नंबर पे जाकर हमें क्या मिलने वाला है। तो हम देखेंगे हाउ टू फाइंड कोड फॉर मेडिसिन। मेडिसिन के लिए बहुत ही आसान है, पेज नंबर 2.4 जो है सीसी बुक का, उसमें देखेंगे आप एल जो है मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमें मिल जाएगा मेन क्लास का जो कोड है वो हमारा एल रहने वाला है। नेक्स्ट हम लंग की बात करें, जो ऑर्गन पार्ट था हम पी फेसेट में देख रहे हैं, तो हम पार्ट टू शेड्यूल्स में जाएंगे, पेज नंबर 2.81। आपके पास पुस्तक हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, आप ये पेज नंबर निकालिए, उसमें आप देखेंगे चैप्टर एल मेडिसिन में जो एल का पी फेसेट है, तो हम फोकाई इन पी में ढूंढेंगे। तो और नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा 4-5 लंग के लिए, तो हमारा जो लंग का कोड बन जाएगा वो रहेगा 4-5। नेक्स्ट वर्ड है हाउ टू फाइंड टर्म कैंसर यानी कार्सिनोमा। और कार्सिनोमा ये इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। कार्सिनोमा इज कैंसर दैट फॉर्म्स इन एपिथेलियल टिश्यू लाइन्स मोस्ट ऑफ योर ऑर्गन्स द इंटरनल पैसेज इन योर बॉडी, लाइक यानी कि जो कैंसर फॉर्म होता है टिश्यूज़ में, जैसे कि स्किन, मोस्ट कैंसर जो अफेक्ट करते हैं स्किन, ब्रेस्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज, ये सब एक डेफिनेशन है। तो इसी से हमें पता लगा कि कार्सिनोमा जो है कैंसर के लिए हम ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस वर्ड को हम ढूंढेंगे कहाँ, पेज नंबर 2.81 में जाएंगे तो हम देखेंगे 4 डिजीज़ इन ई, यानी कि 4 नंबर जो है वो डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है एल में, और 4 की जो सब कैटेगरी हम ढूंढेंगे तो हमें आगे चल के देखेंगे कार्सिनोमा के लिए मिलेगा 7257। तो हमारा कैंसर के लिए कोड क्या होगा, 4 लगेगा डिजीज़ के लिए और 7257, तो ये हमारा कैंसर का कोड बन गया। अब हमें ट्रीटमेंट ढूंढने की बारी है, तो पार्ट 2 सेम इसमें 2.85 पेज नंबर पे जाएंगे तो हम देखेंगे 6 जो है थेराप्यूटिक्स के लिए, यानी ये ट्रीटमेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इसमें। तो हमारा ट्रीटमेंट के लिए जो वर्ड यूज़ होगा, वो कोड यूज़ होगा, वो रहेगा 6। नेक्स्ट चले, हाँ अब आया मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि ओल्ड एज पीपल का क्या करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे जो पार्ट 1 शर्ट जो हमारा रूल्स था उसमें लिखा हुआ है, आप देखिएगा L9 स्पेशल्स एंड सिस्टम्स, इसमें लिखा है कि द नंबर L9 ऑनवर्ड आर सेट अपार्ट फॉर बुक डीलिंग विद ग्रुप ऑफ पर्सनस, यानी कि
हमें स्पेशल कैटेगरीज में दी गई है वो उन किताबों की मेडिसिन में जो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि L9 का सब डिवीज़न है, शेड्यूल्स में दिया गया है। तो इसमें आप देख पाएंगे ऑल द बुक्स डीलिंग विद मेडिसिन इन जनरल विल हैव प्रेसिडेंस ओवर द बुक्स विच स्पेशलाइज इन स्पेशल ग्रुप, यानी कि चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल या इनहेबिटेंट्स ऑफ ट्रॉपिक्स, इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कोड इन्होंने स्पेशल दिया है। जैसे कि आप देख पाएंगे पेज नंबर 2.86 में L9 कैटेगरी में, यहाँ देखिए आप L9E जो है वो ओल्ड एज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही मान लो अगर क्वेश्चन होता चाइल्ड या फिर फीमेल तो हम वैसे वैसे कोड इस्तेमाल करते जाते हैं, पर हमारे सवाल के हिसाब से L9E जो है ओल्ड एज के लिए वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा कोड रहेगा ओल्ड एज के लिए L9E। नेक्स्ट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आ चुका है, रिपीटेड है, इंडिया का टर्म्स, ये बहुत लोगों को याद भी हो गया होगा। ये हम स्पेस आइसोलेट में देखते हैं, पेज नंबर 2.9 में जाइए। 44 जो कोड है वो इंडिया के लिए यूज़ होता है। तो एक ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, जितना एनालाइज करेंगे, उतना ही आपकी मास्टरी अच्छी होगी। आपका असाइनमेंट हो चाहे एग्जामिनेशन हो, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। प्रैक्टिस ही एक ऐसा इसमें टूल है क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिससे आप थोड़ा एक्सपर्ट हो सकते हैं। एक दो सवाल करने से कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता इसमें, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो हमने इंडिया कोड बना लिया 44। और नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमारे स्टेप 6 आता है टाइटल इन फोकल नंबर्स में हमें लिखना होता है टर्म, जो शब्द हैं उनको क्लास नंबर में लिखना है। एग्जाम्पल जैसे कि L9E, ये हमारा मेन क्लास हो गया अभी, क्योंकि L हमारा मेडिसिन का था लेकिन ओल्ड एज पीपल को रेफर करने के लिए कोई बुक है, तो रूल्स के हिसाब से हम L9E लिखेंगे। 45 जो हमारा लंग के लिए वो P फेसेट में है, M कुछ यहाँ पर है नहीं। 47257 हमने ढूंढा अभी, ये हमारा कैंसर के लिए। 6 हमारा ट्रीटमेंट जो कि 2 ऑफ E है। 44 हमारा स्पेस के लिए, और टाइम कोई यहाँ पे फैक्टर फेसेट है ही नहीं। तो जो अवेलेबल थे वो हमने फोकल नंबर्स में लिख दिए हैं। और हमारा जो लास्ट स्टेप है 8वां स्टेप 0 से 7 है, इसलिए 7 हम 8वां स्टेप कहते हैं। तो क्लास नंबर कैसे बनेगा इसमें, रिप्लेस द सिंबल विद इंडिकेटर डिजिट्स। क्लास को शुरू करने से पहले एग्जांपल को हमने इंडिकेटर डिजिट्स बताए थे, PMEST के इंडिकेटर डिजिट्स होते हैं, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे सिंबल को, यानी कि हमारा बन जाएगा L9E, 45 कॉलन 47257 कॉलन 6.44। अब इसमें एक डाउट आपको आ रहा होगा कि मेन क्लास के साथ जो हम P लिखते हैं, P फेसेट, उसमें स्पेस नहीं देते, कुछ भी साथ में लिखते हैं। यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया है, क्योंकि ये पार्ट 1 रूल में दिया गया है, आप पढ़ेंगे। जो इसके रूल्स में है मेडिसिन के, इसमें लिखा हुआ है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इफ एन ऑर्गन नंबर इज अटैच्ड टू अ स्पेशल नंबर और सिस्टम नंबर इट शुड बी प्रीसीडेड बाय अ कॉमा। यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ, तो स्पेशल नंबर हो गया हमारे लिए L9E, क्योंकि हम ओल्ड एज पीपल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमको कॉमा लगाना पड़ा। तो L9E, 45, और जो E फेसेट में आ रहा है हमारा 47257, इसलिए कॉलन लगा है। और 6 थेरेपी भी जो है हमारी ट्रीटमेंट जो है वो भी E फेसेट में है, और स्पेस के लिए हम लोग डॉट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा फाइनल कोड बन गया है L9E, 45 कॉलन 47257 कॉलन 6.44। तो अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट प्लीज़ करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करिए, उसका ऐसा ही डिटेल वीडियो बनाकर डालने की कोशिश की जाएगी। और सीखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर करिए, जो भी स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और सीखने के पर्पज़ से ही। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।